तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पहले समझते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे जनरली ये व्हाइट बोर्ड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये इसका सरफेस होता है, ठीक है। स्मूथ सरफेस यानी चिकना जो है, ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इस मार्कर का ये जो होता है ये सरफेस होता है, और सरफेस कर्व सरफेस भी हो सकता है टोटल, लेकिन अभी हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो ये सरफेस होता है। अब इस सरफेस का एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? जो सरफेस होता है उसका एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस के बारे में समझते हैं कि कोई भी स्मूथ जो प्लेन, जनरली हम लोग इसको बोल सकते हैं प्लेन। कोई भी एक प्लेन जो होता है वो उसका क्या होता है? सरफेस होता है। प्लेन क्या होता है? उसका सरफेस होता है। तो अगर इसमें से इसका एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है ये समझने के लिए अगर हम कोई एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर्व लाइन है, क्लियर हो रहा है या नहीं? ये किस प्रकार का लाइन है? कर्व लाइन। और इस कर्व लाइन से जितना स्पेस ये कवर कर रहा है वो इस सरफेस का एरिया होगा। ये जितना स्पेस कवर कर रहा है, ध्यान ये रखना है कि ये जितना स्पेस कवर कर रहा है वो इस सरफेस का एरिया होता है। इस सरफेस का क्या होगा? एरिया। ये जितना स्पेस को कवर कर रहा है, ये जो प्लेन है इस प्लेन में ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो कर्व लाइन है, और ये जो कर्व लाइन जितना स्पेस को ये कवर कर रहा है इस सरफेस का ये क्या होता है? एरिया। ये बात समझ में आ गया। यानी कि ये प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए और इस प्रकार का लाइन है, ये कर्व लाइन है, और इस कर्व लाइन से जितना स्पेस ये कवर कर रहा है इस सरफेस का ये क्या होता है? एरिया होता है। क्लियर हुआ? यानी कि अगर हम लोग जनरली ऐसे समझे तो ये मेरा एक बुक है, इसमें से इसका जो सरफेस होता है वो इस पार्ट को अगर हम लोग सरफेस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इतना एरिया को कवर कर रहा है, इतना स्पेस को घेर रहा है। ये इतना स्पेस को क्या कर रहा है? घेर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जितना स्पेस को ये घेर रहा है इस सरफेस का ये क्या हो गया? एरिया। क्या हो गया? ये एरिया हो गया। क्लियर? समझ में आ गया है? कोई भी फिगर अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर फिगर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर फिगर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो फिगर होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, लाइन सेगमेंट से ये जो बनता है। अब इसमें से देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है और इस स्क्वायर के द्वारा जितना ये स्पेस कवर कर रहा है, ये जितना स्पेस कवर कर रहा है इस स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। और ये सरफेस जो होता है इस सरफेस का ये इतना ही एरिया होगा जितना ये स्पेस कवर करेगा, स्पेस घेरेगा। क्लियर हुआ? यानी कि अगर जब भी हम लोग देखें प्लेन में, यानी कि ये प्लेन है और ये प्लेन जो होता है यानी स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस में ये प्लेन जो है इस सरफेस, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर कोई हम लोग एक डिजाइन बना दे, एक फिगर ड्रॉ करे, और ये जो फिगर हो क्लोज्ड फिगर हो, इस प्रकार हो कि अगर हम लोग ये लाइन सेगमेंट जैसे बनाए हुए हैं तो ये जो फिगर है जितना स्पेस कवर कर रहा है, ये जितना स्पेस कवर कर रहा है, ये दोनों जितना स्पेस कवर कर रहे हैं, ये जो होता है इस सरफेस का ये एरिया होता है। सरफेस का क्या होता है? एरिया होता है। अब यहां पे ये तो सरफेस एरिया समझ में आ गया। सरफेस एरिया समझ में आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो डिपेंड करता है कि किस फिगर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो अगर हम लोग जनरली बात करें कि जो स्ट्रक्चर होता है फिगर का वो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम लोग एक रूम के बारे में बात कर लेते हैं तो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट से
वो रूम बन रहा है तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। यानी कि ये अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर से इतना ही एरिया को ये कवर कर रहा है, तो ये जो है ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। कौन सा फिगर है ये? 2 डायमेंशनल फिगर है। हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिटेल से समझेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाता है कि अगर मान लेते हैं इस मार्कर में जितना इसमें इंक फील हो सकता है, जितना वो उसका क्या होता है कैपेसिटी, यानी उसका ये वॉल्यूम होता है। एक गैस सिलेंडर में जितना उसमें गैस प्रेजेंट होता है वो उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। एक रूम में अगर एयर उसमें हो, जितना एयर वो कैपेसिटी, जितना एक रूम में जितना स्पेस होता है, जितना स्पेस को वो रूम घेर रहा है, जितना स्पेस होगा उसमें वो उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। एक कोन है, जितना उसका स्पेस होता है, कोन जितना उसमें क्रीम रख सकते हैं वो उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो हर एक फिगर को समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। किसी का वॉल्यूम डिपेंड करेगा, वॉल्यूम जो होता है 3D फिगर में ही उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल का मतलब, डायमेंशनल का ही मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। तो इसलिए वॉल्यूम जो हमें फाइंड करना है वो 3D फिगर में, जैसे एक स्क्वायर से बनता है क्यूब, तो क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, तो उसका वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? वॉल्यूम डिपेंड करता है कि कितना स्पेस को वो कवर कर रहा है, और वो 3D फिगर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो स्पेस घेर रहा है, लेकिन ये 2D फिगर है, तो इसको हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सिर्फ एरिया ही फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया है? तो इस तरह से हम लोग 3D फिगर में समझेंगे कि इसका वॉल्यूम किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, और हर एक फिगर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ? तो पहले जो हम लोग है क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका की पॉइंट्स। इसमें से क्या करेंगे कि जो हमें सबसे फर्स्ट में इसका जो की पॉइंट्स है, जो हमें इसमें कवर करना है, जो जो टॉपिक इसमें कवर करना है, उस टॉपिक का जो नाम है, सबसे पहले हम लोगों को क्यूबॉइड, क्या कवर करना है? क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। सेकेंड में इसमें जो कवर करना है क्यूब, घन। ठीक है, थर्ड में इसमें कवर करना है सिलेंडर, बेलन। ठीक है, नंबर 4 में जो इसमें कवर करना है होलो सिलेंडर। होलो का मतलब होता है खोखला, खोखला बेलन। ठीक है, नंबर 5 में जो कवर करना है कोन, शंकु। ठीक है, नंबर 6 में जो कवर करना है स्फेयर, गोला। नंबर 7 में जो कवर करना है हेमिस्फेयर, अर्धगोला। ये हर एक टॉपिक को, हर एक फिगर को समझेंगे। इसमें से हर एक फिगर में जो भी फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारे फिगर में जितने भी फॉर्मूला है एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे फिगर के साथ, और हर एक फिगर में बेसिक से समझेंगे। अगर क्यूबॉइड है तो उसका हर एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग, किस तरह से उसका फॉर्मूला है, उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, हर एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। क्लियर है? फर्स्ट जो फिगर है इसका है क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड को एक फिगर से पहले समझते हैं। इसका जो 3D फिगर है क्यूबॉइड का, ये एक रेक्टेंगल से ड्रॉ किया जाता है, ये एक रेक्टेंगल से बनता है। क्यूबॉइड किस तरह से बनेगा? एक रेक्टेंगुलर फिगर से इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? ये है क्यूबॉइड और ये 3D फिगर है। 3D का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसमें, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो यहां पे देखना है कि इसमें से, इस फिगर में से ये क्यूबॉइड है। अगर ये क्यूबॉइड है तो ये एक रेक्टेंगुलर फिगर से बन रहा है। तो रेक्टेंगुलर फिगर से बन रहा है तो इसमें से इसका लेंथ कितने होंगे? तो ये जो होता है इसका लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, यानी कि इसका 4 लेंथ होता है। और इसका जो ब्रेथ के बारे में बात करेंगे तो ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, और ये 4 ब्रेथ होता है और 4 हाइट होता है। ये जो क्यूबॉइडल फिगर है, जिस फिगर में 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट होता है। इमेजिन करते, एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक रूम हो, जनरली हम लोग जिस रूम में रहते हैं, तो उस रूम का लेंथ और ब्रेथ अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि 10/12, 12/15, यानी कि लेंथ अगर 12 है, यानी कि लेंथ अगर क्या है 12 है, तो उसका जो ब्रेथ होगा वो 10 हो। तो इस तरह का जो मेजरमेंट होता है जो एक रूम का, इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइडल फिगर। यानी कि ये जो रूम है क्यूबॉइडल है। तो ये जो रूम है उसमें से उसका जो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट होता है। एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं। जैसे ये मेरे पास एक बुक है, क्लियर हुआ? तो ये जो बुक है एक रेक्टेंगल से बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है। तो ये जो रेक्टेंगुलर फिगर है, तो इससे एक क्या बन गया? ये बुक बन गया। तो ये एक पेज है। अगर यहां पे देख रहे हैं, अगर ये एक सिर्फ पेज होता तो इसका हाइट नहीं होता। अगर हाइट नहीं तो सिर्फ रेक्टेंगल है। लेकिन एक एक पेज को अगर इस तरह से रखा गया है, इस तरह से अरेंज किया गया है, तो इसका ये हाइट हो गया। ये जो पोर्शन होता है ये इसका हाइट होता है। तो इसलिए ये 3D फिगर बन गया और इसका लेंथ, ब्रेथ और ये क्या बन जाता है? हाइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D फिगर। और ये क्यूबॉइडल है, ठीक है। तो इसमें से देख रहे हैं कि ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ हो गया 1 और 2, और यहाँ पे 2 ये हो गया, 4 लेंथ हो गया। और ब्रेथ के बारे में बात करेंगे तो ये 1, 2 और ये भी हो गया 1, 2। तो ये ब्रेथ हो गया 4। और हाइट जो होता है, ये जो कॉर्नर है, ये पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट होता है। यानी कि जनरली अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो अगर किसी भी क्यूबॉइडल का जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, वो कितने होते हैं? टोटल 12। लेंथ 4, ब्रेथ 4 और हाइट 4 होता है। पहली पॉइंट समझ में, पहला बात समझ में आ गया या नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहां पे है कि ये इसका जो फेस होता है, फेस क्या होता है? तो फेस का मतलब समझाते हैं। फेस क्या होता है? ये जो पोर्शन होता है, ये इसका फेस हो गया, ठीक है। ये इसका फेस हो गया, ये इसका फेस हो गया, ये इसका फेस हो गया। एक कार्टून को देखें या तो एक रूम को देखते रहे हैं, तो 4 वॉल और इसका टॉप और बॉटम, जिसको हम लोग सीलिंग बोलेंगे, और ये ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ये टोटल जो होते हैं 6 फेस होते हैं एक रूम का। 4 वॉल और टॉप और बॉटम को काउंट करते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 6। इसी तरह से ये क्यूबॉइड का क्या होता है? 6 फेस होते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहां पे जो आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो इस फिगर का होता है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि इस क्यूबॉइड का जो फेस है टोटल, वो कितने हैं? 6। पहला पॉइंट समझ में आ गया। इस फिगर का जो टोटल फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। और इस फिगर का नंबर 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूबॉइड, ये एज क्या होते हैं? जैसे यहां पे ये लेंथ हो गया, ये भी एज है। ये 4 लेंथ हो गया, 4 ब्रेथ हो गया और 4 हाइट, ये सारे क्या होते हैं? एज होते हैं।
एज का मतलब कॉर्नर पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग इसमें से इसके बारे में बात करें तो ये जो लाइन होता है, ये जो लेंथ हुआ, इसी को हम लोग एज बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 4 लेंथ 4 ब्रेथ और 4 हाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एजेस, तो यहां पे टोटल कितने होते हैं 12। नंबर थर्ड पॉइंट इसका आता है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड 8 वर्टेक्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो कॉमन पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये भी इसका वर्टेक्स हो गया। नंबर 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका टोटल जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। तो ये बेसिक पॉइंट है इसके बारे में। इसके बेसिक नॉलेज ये है कि एक फिगर है और क्यूबॉइडल है, तो उसमें से क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसका 6 फेस होते हैं, दूसरा कंडीशन इसका एजेस 12 होंगे, और इसका जो वर्टेक्स होंगे वो टोटल कितने होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट इसका अगला पार्ट के बारे में समझते हैं हम लोग। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि इसमें से अगर फेस के बारे में काउंटिंग करें तो ये फर्स्ट जो फेस दिख रहा है, ये सामने ये जो फेस है फर्स्ट, इस फेस को सेकंड मान लेते हैं। ये जो बैक में दिख रहा है ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये टॉप पर है फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया, और ये सामने जो दिख रहा है ये हो गया नंबर 6। टोटल 6 फेस होते हैं। अब यहां पे आता है कि चलिए हम लोग इसके बारे में समझ गए कि इसका जो फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, इसका जो एजेस होते हैं 12 होते हैं, और इसका जो वर्टेक्स है वो कितने हैं, 8, ठीक है। अब है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस हम लोग पढ़ रहे हैं तो सरफेस एरिया कैसे होगा, तो सरफेस एरिया इस फिगर के निकाल रहे हैं। तो इस फिगर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस हम बताए थे ये सरफेस हो गया, तो इस फिगर का टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस इसका सरफेस ही हुआ, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब हुआ कि 6 फेस है, तो 6 फेस के एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो अगर हम लोग ये बात भी जान रहे हैं कि ये जो फेस बना हुआ है एक रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो इसका जो रेक्टेंगुलर फेस जो होता है उसका एरिया हमें पता है। अगर 6 फेस है, 6 रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो चलिए पार्ट वाइज हम लोग करते हैं। नंबर 1 पहला ये आता है कि इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 1 यानी कि इसका जो एरिया हुआ लेंथ और ब्रेथ है, तो L इंटू बी हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। अब यहां पे ध्यान रखना है कि इसमें इसका लेंथ और ब्रेथ का जो नाम है, जो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकली नाम है वो हम लोग चेंज किए सिर्फ, लेकिन सारे जो फेस हैं इसके रेक्टेंगुलर है, तो सारा जो फेस है उसका सबका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। अब यहां पे देखना है पार्ट 2 का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 2, इसका भी L इंटू बी होता है, लेकिन लेंथ इसका B है और ब्रेथ इसका हाइट है, तो B इंटू H हो जाएगा। थर्ड पार्ट का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 3, इसका हो जाएगा H इंटू L। थर्ड पार्ट का जो ये एरिया है, यहाँ पे ये H हो गया लेंथ, और इसको हम लोग ब्रेथ मान ले रहे हैं, यानी कि इसका जो अल्फाबेटिकली नाम है वो चेंज है, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। नंबर 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 4, ठीक है। इसका रिपीट करेगा L इंटू बी, क्योंकि फोर्थ पार्ट है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 5, इसका हो जाएगा B इंटू H, और लास्ट पार्ट जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 6, तो इसका क्या हो जाएगा H इंटू L। यानी कि मेरे पास 6 फेस है और 6 फेस के एरिया को हम लोग क्या कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं,
क्लियर हुआ? सारे फेस के एरिया को क्या लिखे यहाँ पे नोट कर लिए। अब क्या करना है हमें, सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी हम ये बताया कि इसमें से इसका 6 फेस है, सारे फेस के एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया नंबर 1 है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसी को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया लिखा हुआ तो भी वो क्या होता है, टोटल ही होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहला पार्ट अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 5 और लास्ट प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 6। टोटल का मतलब हुआ मेरे पास 6 फेस हैं और 6 फेस के एरिया को क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है, फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो L इंटू बी है। क्लियर बात? सेकेंड पार्ट का एरिया प्लस B इंटू एच प्लस थर्ड पार्ट एच एल प्लस एल भी रिपीट किया है प्लस बी एच और 6 पार्ट है एच एल। क्लियर हो या नहीं? मेरे पास ये 6 फेस और 6 फेस का एरिया को क्या किए, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे L और B, एल बी और एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ 2 टाइम है तो 2 टाइम एल बी लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम बी एच बी है और 2 टाइम एच एल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस में एच एल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 होल ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। यानी कि हम लोग हर एक पार्ट के एरिया को क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं। तो जब हर एक पार्ट के एरिया को अगर ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया समझते हैं। अब यहां पे इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है? तो कर्व सरफेस एरिया समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो ये लेंथ है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ, क्योंकि ऑपोजिट साइड इसका क्या होता है, इक्वल। पहली बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये बुक है। अब इस बुक के बारे में समझते हैं। जैसे कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये इस पोर्शन को ही हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अभी तो देखे थे कि 6 फेस था मेरा टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका टॉप और बॉटम को नहीं काउंट करना, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करना है। यानी कि ये जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अगर एग्जांपल से समझे तो एक रूम है तो रूम का 4 वॉल ही होता है कर्व सरफेस एरिया। यहां तक क्लियर हुआ? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल।
तो इस बुक के बारे में बात करेंगे तो इसमें से देख रहे हैं कि इसका टॉप और इसका बॉटम को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? तो कर्व सरफेस एरिया अब यहां पे है कि ये जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है वो कैसे बना, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि इसमें से एक पेज का इसमें से अगर हम लोग रखे हैं तो एक पेज को काउंट नहीं किया गया इसका हाइट, लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ है इसमें से। इसी तरह से दूसरे पेज का जो हम लोग है हाइट काउंट नहीं किया, लेकिन जब हर एक पेज को रखा गया, हर एक पेज को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, तो उसमें से देख रहे हैं कि कुछ तो हाइट हुई। इसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, कुछ तो हाइट हुई ना। पहले तो इसका एक पेज का हाइट नहीं था, लेकिन एक पेज का ये जो पोर्शन होता है, ये जो लाइन होता है, ये जो बाउंड्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लेकिन बहुत सारे पेजेस हैं, कितने ऐड करेंगे हम लोग? तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक पेज का जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और इनटू हाइट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है। समझ में आया? चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसी भी फिगर का पेरीमीटर उसका बाउंड्री होता है। बाउंड्री क्या होता है? जैसे ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका जो लाइन है यानी कि ए बी, लाइन सेगमेंट जो है ए बी, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी, ठीक है। और लास्ट क्या है ये इसका फोर्थ, डी ए या तो ए डी, ये हो गया इसका डी ए। यहां पे देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। तो इसका ए बी का जो वैल्यू है एल है, प्लस बी सी डी भी एल है और डी ए बी, ठीक है ना। सी डी का वैल्यू एल है और डी ए बी है। यहाँ पे एल देख रहे हैं 2 टाइम है, तो 2l हो गया, 2 टाइम बी है। 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस क्या बच जाता है? बी। तो एल प्लस बी यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 होल ए प्लस बी। क्लियर हुआ? यानी ये था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो इससे हम लोग कैसे कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का? क्योंकि ये जो हम लोग का पोर्शन होता है, एक पेज का पेरीमीटर, एक पेज का पेरीमीटर, एक पेज का पेरीमीटर यानी कि ये बाउंड्री हो गया, दूसरे पेज का पेरीमीटर ये बाउंड्री हो गया, तीसरे पेज का पेरीमीटर ये बाउंड्री हो गया। एक दूसरे के ऊपर पेज को अगर हम लोग रख देते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये क्यूबॉइडल शेप है। पहले एक पेज था तो रेक्टेंगल था, लेकिन ये आप क्यूबॉइडल शेप हो गया, इसका कुछ हाइट यहाँ पे है, ठीक है। तो हाइट होने की वजह से ये क्यूबॉइडल हो गया, 3D फिगर हो गया। तो इसमें से देख रहे हैं कि हर एक पेज के पेरीमीटर को तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका जो भी हाइट है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल यहाँ पे क्या बन जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ये जो पोर्शन आ गया इसका सबका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया या नहीं? तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। या तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहां पे देखना है कि इसमें से अभी हम कुछ देर पहले क्या बताए कि एक पेज का पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगुलर पेज है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। अब यहां पे पेरीमीटर क्या है मेरे पास? तो 2 होल ए एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हाइट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? समझने में दिक्कत नहीं है? क्योंकि देखिए कभी भी याद रखना कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसे एक रूम का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें से देखते हैं कि ये तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग समझ गए। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
वॉल्यूम डिपेंड करता है हर एक फिगर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ है। अगर एक रूम बना हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ से बना हुआ है, लेकिन रूम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वो एक बेस हो गया। अब क्या है कि अगर कॉलम यानी कि अगर 4 वॉल अगर हो जाता है, यानी वॉल का मतलब हाइट, क्योंकि हाइट जब तक नहीं आएगा तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, तो इसलिए कॉलम जो होता है उसका हाइट हो गया, और हाइट के साथ साथ ये वॉल भी काउंट हो जाता है क्योंकि ये भी तो हाइट है। तो जब हाइट हो जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है और वो एक रूम बनता है, वो क्यूबॉइडल फिगर बनता है। तो इसलिए लेंथ इंटू अगर ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ है तो वो एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ है तो एरिया हो गया। ध्यान देना है कि अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है तो एरिया हो गया, लेकिन हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक क्यूबॉइडल शेप हो जाता है, 3D शेप हो जाता है। तो ये इसका वॉल्यूम स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि एक रूम बनना तब जब लेंथ ब्रेथ था तो एक ग्राउंड बन गया, जिससे हम लोग कंप्लीट रूम नहीं बना उस समय। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ था और हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां पे देखना ये है कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, लेकिन रेक्टेंगल यानी कि डायगोनल इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायगोनल क्यूबॉइडल का यानी क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। तो डायगोनल हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जान रहे हैं कि हर एक फिगर एक रेक्टेंगल है, जिससे ये बना हुआ है रेक्टेंगुलर फिगर से बना हुआ है। तो रेक्टेंगुलर फिगर से बना हुआ है तो सबसे पहले इसका डायगोनल फाइंड करेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? सबसे पहले इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। यहां पे देख रहे हैं कि ईच एंगल जो होता है रेक्टेंगल का, ईच एंगल राइट एंगल होता है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब हो गया ये हाइपोटेनियस हो गया। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। और अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान ये रखना है कि ये जो हाइट है यही इसका डायगोनल है, हाइट ही इसका क्या है, डायगोनल है। ये हाइपोटेनियस है क्योंकि ये जो AC है ये इसका डायगोनल है, तो इसी का वैल्यू फाइंड करना है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसका राइट एंगल क्या है, B है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये पूरा एक टॉपिक ही है, थ्योरम है, और इसका थ्योरम ये बता रहा है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि हाइपोटेनियस का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इसका मतलब देखिए, ये डायगोनल का मतलब हुआ हाइट यानी h। तो h का जो वैल्यू होता है रूट अंडर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस। तो याद रखना है कि अगर जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही इसका क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। अब यहां पे देखना डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में हो गया। अब इसी को यहां पे ध्यान ये रखना है कि इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल से रेक्टेंगल के डायगोनल से हम लोग कैसे समझेंगे कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्यूबॉइड का ये जो पोर्शन होता है इसका डायगोनल, इसको कैसे फाइंड करेंगे। 2D फिगर था तो आसानी से इसका डायगोनल हम लोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए। अब यहां पे देखना है कि जैसे कि हर एक पेज का जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर पेज एक पेज था, ये इसका डायगोनल हुआ, ठीक है, दूसरा पेज का डायगोनल, तीसरा पेज का डायगोनल, इसी तरह हर एक पेज का डायगोनल एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं हम लोग, ठीक है, यानी हर एक पेज को रखेंगे तो सबका जो डायगोनल है इससे रिलेटेड ये हाइट हो जाती है। ठीक है, हर एक पेज का जो डायगोनल है इससे क्या हो गया, ये एक हाइट बना, और ये जो हाइट है इस हाइट को अगर ऐड कर देते हैं, हर एक पेज का डायगोनल को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसका हाइट को क्या करेंगे, अगर ऐड कर देते हैं, इसके हाइट के स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड।
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड में रूट अंडर में वैल्यू होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका हाइट होने की वजह से एच स्क्वायर, यानी कि इसका जो हाइट है इसके वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एच स्क्वायर। 3D फिगर है तो हाइट होना चाहिए, हाइट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो ये था इसका बेसिक, और हर एक फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो ये था क्यूबॉइड का, जितने भी फिगर थे क्यूबॉइड का जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हम लोग समझे, यानी कि क्यूबॉइड का जो फेस था, एजेस, वर्टेक्स, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, ये सारे जितने भी इसका जो यूज होने वाले हैं, जो यूज होगा इसका जो भी फॉर्मूला, वो सारे हम लोग क्या किए हैं, सारे इसमें क्या किया हम लोग इसको देखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका फिगर है वो है क्यूब। तो इससे रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब। नेक्स्ट जो है इसका है नंबर 2 क्यूब। ठीक, ये भी एक 3D फिगर है। तो हम लोग नेक्स्ट जो फिगर देखेंगे वो क्यूब जो होता है वो स्क्वायर फिगर से बन रहा है। स्क्वायर फिगर से एग्जांपल से अगर हम लोग समझे तो एक रूम अगर 10 बाई 10 में हो तो वो एक क्या होता है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फिगर से समझते हैं। ये इसका क्यूब। ठीक है, स्क्वायर फिगर से क्या बनता है, क्यूब। अब ये स्क्वायर फिगर से क्यूब बन रहा है, इसका मतलब हुआ स्क्वायर का ऑल साइड का इक्वल होता है। तो ये जो क्यूब बन रहा है इसका भी ऑल साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखना है कि इससे पहले हम लोग क्यूबॉइड पढ़े थे, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट था। तो इस फिगर में भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ही होता है। बस डिपेंड ये करता है कि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसका ये लेंथ हो गया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अब यहां पे देखना है ये कि लेंथ इसका ए हो गया। ठीक है, सारे लेंथ हो ए मान लिए हम लोग, क्योंकि साइड इसका ए है तो ये ए हो गया। ये इसका ब्रेथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। तो इसमें से देख रहे हैं इसका भी साइड ए है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होने की वजह से ये भी क्या बन जाता है, ए। क्लियर हुआ? ये इसका हाइट है तो ये भी इसका ए हो गया साइड। क्लियर हो रहा है या नहीं? 4 हाइट है, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ए। पहले फिगर समझ में आ गया? यानी कि ये भी एक क्या होता है, इसमें से भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट से ही बनता है। लेकिन क्या होता है, इसका जो लेंथ और ब्रेथ का जो मेजरमेंट है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, इसलिए इसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब से ये बनता है, यानी स्क्वायर से बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। पहले सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका टोटल नंबर ऑफ फेस, 6 फेस। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। अब यहां पे आता है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 कैसे हुए। अगर एक रूम है, एक रूम का अगर लेंथ और ब्रेथ सेम अगर स्क्वायर में बनाए, 12 बाई 12, 10 बाई 10, 15 बाई 15 का अगर रूम बन रहा है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हुआ, तो वो क्या बन जाता है, एक क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग जनरली मान लेते हैं कि ये जो बुक है और इसमें से इसका लेंथ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेंथ इसका ज्यादा है और ब्रेथ छोटा है। अगर हम लोग ये फिगर देखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो ये क्या है, इसका जो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसका ये भी लेंथ और ब्रेथ ये भी इक्वल है, यानी ऑल साइड इसका इक्वल है और इसका हाइट है, ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट है, ये सब देख रहे हैं कि सब क्या है, इक्वल है। तो इस पोर्शन को, यानी कि इस फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब। क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक सेम है, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, इसलिए ये क्यूब है।
ठीक है, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट डिफरेंट होता है तो ये क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसका फिगर में देख रहे हैं ध्यान से, ये जो है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट है, और इसका लेंथ ब्रेथ हाइट एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिकल फिगर है ये। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से ये पता चल गया। अब ये देखते हैं कि इसमें से क्या होता है कि इसमें भी तो 6 फेस है। एक रूम तो होता है 4 वॉल और टॉप और बॉटम, टोटल कितने हुए, 6 फेस। तो 6 फेस इसमें भी होता है, बस है कि क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया कि उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, और इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ एज 12 एज। टोटल नंबर क्या होते हैं, 12 एजेस ही होते हैं, क्योंकि 4 लेंथ 4 ब्रेथ और 4 हाइट होता है। ठीक है, नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्यूब। अब इसका हर एक बेसिक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब। ये टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। ठीक है, और सेकेंड जो है, टोटल नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूब। ये कितने होते टोटल, 12। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ क्यूब। ये कितने होते हैं, 8। टोटल कितने होते हैं, 8। इससे पहले हम लोग जो क्यूबॉइड देखे उसमें भी सेम प्रोसेस, 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि इसमें से देख रहे हैं कि इसका जो फेस है वो 6 है, इसका एजेस जो है, ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो 12 है, इसका जो वर्टेक्स है, ये तीनों का जो कॉमन पॉइंट हो जाता है, लेंथ ब्रेथ हाइट का जो कॉमन पॉइंट है, ये टोटल 8 होते हैं, और ये 8 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये वर्टिसेस हो जाता है इस फिगर का। तो ये होता है इसका बेसिक पॉइंट, यानी कि 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स इसका भी होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया या नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे ये आता है कि ये एक क्यूब से बनता है। अब यहां पे ये आता है कि ये एक स्क्वायर फिगर से बन रहा है, और इसमें भी 6 फेस हैं, तो 6 स्क्वायर हो गया। अगर 6 स्क्वायर के एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? यानी कि अगर इसमें से देख रहे हैं कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 फेस के एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करते हैं। अब यहां पे मेरे पास 6 फेस हैं, तो नंबर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 1, तो पार्ट 1 इसका लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। क्लियर हुआ या नहीं? जिस तरह से हम लोग क्यूबॉइड में देखे थे, लेकिन इसका लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 2 इसका होता है बी इंटू एच, सेकेंड पार्ट का। तो यहां पे भी देख रहे हैं इसका दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, इसलिए भी इसका ये एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 3, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है एल इंटू बी, यानी कि एच इंटू एल होता है। एच भी ए है और एल भी ए है, इसका साइड, यानी कि ये क्या बन गया, साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट
4, ठीक है। इसका रिपीट करेंगे L इंटू बी, यानी कि साइड इसका सेम होने की वजह से ये भी क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्ट 5, इसका होता है बी इंटू एच, ऑल साइड इक्वल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 6, इसका होता है h इंटू एल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल होने की वजह से इसका भी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। मेरे पास 6 फेस है स्क्वायर, ये स्क्वायर फिगर से बना हुआ होता है, इसलिए 6 जो फेस है वो स्क्वायर फिगर है, ठीक है, स्क्वायर शेप है। और अगर स्क्वायर शेप है तो उसका एरिया हम लोग जानते हैं साइड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास 6 पार्ट था, 6 पार्ट का हर एक पार्ट का एरिया हम लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए हैं 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मेरे पास क्या है, 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 5 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट 6। 6 पार्ट है और 6 पार्ट के एरिया को हम लोग क्या कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं। हर एक पार्ट का एरिया को हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि पहला पार्ट है ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट ए स्क्वायर, थर्ड पार्ट भी ए स्क्वायर है, फोर्थ पार्ट भी ए स्क्वायर है, 5 पार्ट भी ए स्क्वायर और 6 पार्ट भी ए स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है या नहीं? हर एक पार्ट का एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, काउंट कर लिए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, हर एक पार्ट के एरिया को क्या कर लिए हैं, काउंट कर लिए हैं, ठीक है, ऐड कर लिए। अब यहां पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 6 टाइम है, ए स्क्वायर कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो 6 ए स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है एक क्यूब का वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, हम लोग हर एक पार्ट का एरिया को ऐड किए, हर एक पार्ट का एरिया को ऐड करिए तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मेरे पास तो स्क्वायर फिगर है, तो स्क्वायर फिगर में क्या है कि हर एक, जैसे अगर हम मेरे पास एक बुक हो या इस प्रकार का एक स्क्वायर का बहुत सारे पेजेस हो मेरे पास और एक दूसरे के ऊपर रखें, एक पेज दूसरे पेज के ऊपर रखेंगे तो वो इस तरह का एक हाइट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में नहीं आया? चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग यहां पे देखे थे कि ये एक बुक है और इस बुक का जो लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ अगर सेम है तो एक एक पेज को अगर हम लोग रखे हैं एक दूसरे के ऊपर तो ये एक क्या बन गया है, 3D शेप। तो 3D शेप इसी फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। क्लियर हुआ? अब यहां पे देख रहे हैं कि एक एक पेज को रखते जा रहे हैं, ये किस प्रकार का पेज बन रहा है, ये स्क्वायर फिगर से बनता है। जब एक एक पेज को रखेंगे तो ये जो बाउंड्री होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये पार्ट को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो क्यूबॉइड होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो टॉप और बॉटम को यहां पे भी इग्नोर कर देंगे, यानी टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। एरिया ऑफ 4 वाली क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया।
या तो लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल, तो ये जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो एक पेज का जो ये बाउंड्री होता है इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये स्क्वायर फिगर का भी ये क्या हो जाता है, पेरीमीटर। बहुत सारे पेजेस को क्या है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो ये इसका कुछ हाइट हो जाएगी, इसका क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो इसका पेरीमीटर वन पेज यानी कि एक स्क्वायर के पेरीमीटर में हाइट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं कि ये किस फिगर से बना हुआ है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि ये एक स्क्वायर फिगर से बन रहा है, ये एक स्क्वायर फिगर से बन रहा है। ठीक है, ये किस प्रकार का फिगर से बन रहा है, स्क्वायर से, स्क्वायर फिगर का बन रहा है ये। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसका साइड को ए मान लिए हम लोग, इसका साइड को ए मान लिए तो ऑल साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्यूब, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हम अभी इससे पहले क्या बताए थे, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर उसका बाउंड्री होता है। तो ये इसका बाउंड्री है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस क्या होता है, डी ए, ये इसका क्या होता है, पेरीमीटर। अब ये इसका पेरीमीटर हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ इसका भी वैल्यू ए है, प्लस ए और प्लस ए, ये 4 टाइम ए आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं 4 इंटू साइड। कंफ्यूजन नहीं है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर समझ में आ गया। अब है कि हर एक पेज को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो सारे पेज के पेरीमीटर को अगर हम लोग ऐड तो नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाइट जो हो जाती है पेज को रखने, पेज को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो हाइट होती है उसी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा कर्व सरफेस एरिया, या तो इसी को हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, या तो इसमें से अगर कोई रूम बन रहा हो, एक स्क्वायर शेप का अगर रूम बना हुआ हो, ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ, ठीक है, इस तरह से यहां पे कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या हो जाएगा ये, क्यूब। ठीक है, अब यहां पे इसका कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अभी हम क्या बताएं कि एक पेज के पेरीमीटर, स्क्वायर के एक पेज का पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। पेरीमीटर का मतलब है एक पेज का बाउंड्री, जो चार जो एक पेज का बाउंड्री। ठीक है, तो हर एक पेज को एक दूसरे के ऊपर अगर हम लोग रखते हैं तो कुछ तो हाइट हो जाती है, कुछ तो हाइट हो जाती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 4 इंटू साइड इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू साइड इंटू हाइट। यहां पे कंफ्यूजन है, हाइट कहां से आया, याद रखना है कि इसका जो हाइट होता है, इसका जो हाइट होता है वो भी क्या होता है, ए है, इसलिए 4 इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे इसको, साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर हो या नहीं? तो ये इसका क्या होता है, पेरीमीटर, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब यहां पे नेक्स्ट जो फिगर है इसको हम लोग समझते हैं। इसका तीसरा नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम, क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम बताए थे कि किसी भी फिगर का स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एक रूम अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट से बन रहा है तो वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम। इस तरह से यहां पे भी लेंथ ब्रेथ हाइट से ही बन रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन लेंथ भी ए है, इसका ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, ए क्यूब। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड क्यूब, क्योंकि ये ए जो है इसका क्या है, साइड है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, साइड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका डायगोनल हम लोग फाइंड करेंगे। तो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है,
इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो स्क्वायर फिगर से ये शेप बन रहा है इसका डायगोनल पहले फाइंड करते हैं। यहां पे स्क्वायर का ईच एंगल भी कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो हाइपोटेनियस इसका था ये इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल ही हम लोगों को फाइंड करना है। पहले 2D फिगर में समझते हैं। ठीक है, 2D फिगर में पहले समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। इसका डायगोनल फाइंड करने से पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, किस प्रकार का ट्राइंगल है ये, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल इसका क्या है, बी है, तो इसका ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो हाइपोटेनियस होगा रूट अंडर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, ये रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, इसी को यूज करने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका डायगोनल फाइंड करेंगे सबसे पहले, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, अंडर रूट में, ध्यान देना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये जो इसका डायगोनल होता है वो हाइपोटेनियस ही होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहां पे देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या तो ऐसे समझेंगे इसको, इस फिगर में इसका परपेंडिकुलर लेंथ और ब्रेथ ही हो सकता है ना, एक बेस है तो एक परपेंडिकुलर। ये बात हम बताए थे कि अगर जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। या तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर होगा, वो डिपेंड करता है थीटा पर, वो बाद में हम लोग समझेंगे। पहले पहले यहीं पे देखते हैं हम लोग। तो इसका यहाँ पे एक जो साइड हो गया ए स्क्वायर प्लस दूसरा भी साइड क्या है, ए स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए 2 टाइम ए स्क्वायर आ गया, 2 टाइम ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, यानी कि √2 को और रूट अंडर में ए स्क्वायर को सेपरेट कर लिए। ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये बन जाएगा √2 इंटू ए। इसी को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं √2 इंटू साइड। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, √2 इंटू साइड, ये इसका क्या हो जाता है वैल्यू। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √2 इंटू साइड, यानी कि ये 2D फिगर था। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे हर एक पेज को, यानी कि एक स्क्वायर पेज को रखते जाएंगे तो कुछ तो हाइट होगी। तो इसका इसमें से क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसका जो डायगोनल होगा वो होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका एल स्क्वायर भी ए है, बी स्क्वायर भी ए है और एच स्क्वायर भी क्या है, ए है। ये 3 टाइम ए स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया, 3 टाइम ए स्क्वायर आ गया। अब इस दोनों को यानी कि इन दोनों को सेपरेट करेंगे अगर, तो √3 इंटू √2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो स्क्वायर से ये रूट का कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से इसका जो रिजल्ट आ जाता है √3 इंटू ए, और इसी का वैल्यू हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। तो ये क्या होता है, ये इसका डायगोनल ऑफ क्यूब होता है। क्लियर हुआ। तो डायगोनल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हम लोगों को देखना था वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक फिगर को हम लोग देखे हैं बारीकी से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले हम लोग फिगर को समझेंगे तो इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो है, नेक्स्ट फिगर जो तीसरा फिगर है वो है सिलेंडर। तो चलिए हम लोग समझते हैं सिलेंडर को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। ये भी एक 3D फिगर है। ठीक है, अब सिलेंडर को भी हम लोग क्या करते हैं, पार्ट वाइज देखते हैं। जैसे एक एक पॉइंट के बारे में समझते हैं। अगर एक सिलेंडर हो तो पहले उसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
अब यहां पे इस सिलेंडर में ये बात याद रखना है कि अगर मेरे पास क्वाइन हो सेम साइज का, क्वाइन तो समझ गए होंगे, क्वाइन जो हो सेम साइज का हो और उस क्वाइन को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अगर मेरे पास 10 रुपीज का हो या 5 रुपीज का हो, तो अगर इस तरह से अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो सेम साइज का है, तो वो एक सिलेंडर के आकार का हो जाता है, वो एक सिलेंडर बनता है। ठीक है, तो एक सिलेंडर बनता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं ये एक क्वाइन है, ये दूसरा क्वाइन, ठीक है, इसी तरह सारे क्वाइन रखे हुए हों, शर्त ये होना चाहिए कि क्वाइन सेम साइज का होना चाहिए, यानी कि सेम क्वाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 रुपीज का है तो 5 रुपीज का होना चाहिए, 10 रुपीज का है तो 10 रुपीज का होना चाहिए, क्वाइन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस कंडीशन में इस प्रकार से बन जाएगा अगर सेम साइज का क्वाइन है तो। क्लियर हो रहा है या नहीं? इस तरह से इसका फिगर बन जाएगा। अगर मेरे पास सेम साइज का क्वाइन है तो अगर 10 रुपीज का है तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन एक क्वाइन का जो साइज होता है, एक क्वाइन जो होता है वो एक सर्कुलर शेप में होता है। एक क्वाइन जो होता है वो किस प्रकार से होता है? सर्कुलर शेप में होता है। क्लियर हो या नहीं हुआ? एक क्वाइन जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। अब यहां पे एक दूसरे के, एक क्वाइन को रखें, दूसरे क्वाइन को रखें, देखिए अगर ये दूसरे को एक दूसरे के ऊपर अगर हम लोग यहां पे इस तरह से रखते जा रहे हैं, कुछ तो हाइट हो रही है, तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो टोटल हाइट है वो h है। टोटल हाइट कितना है इसका? h मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल हाइट हो गया, यानी कि ये जो क्वाइन एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो ये एक सिलेंड्रिकल रूप में है। ठीक है, तो इसका जो टोटल हाइट हो गया वो h मान लेते हैं, और इसका एक क्वाइन का जो शेप होता है इस तरह के कंडीशन में होता है। ठीक है, ये कंडीशन में होता है, यानी कि एक सर्कुलर होता है, एक सर्कल ही होता है। तो इसका अगर एक सेंटर मान लेते, ये है सेंटर, और सेंटर में से तो रेडियस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रेडियस है और वो एक इसका अगर सेंटर है, क्लियर हो या नहीं? ओ सेंटर है और आर इसका क्या है? रेडियस है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि अगर ये रेडियस है तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियस मूव कर रहा हो तो एक ऐसा समय आएगा जब ये यहां पे पहुंच जाएगा। क्लियर हो या नहीं हुआ? जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो यहां पे जो ये कंप्लीट यहां पे ये जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। पहली बात समझ में आ गया या नहीं? ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन गया है तो यहां पे जो एक एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का। और इस एंगल को बनाने में किसकी मदद हुई है यहाँ पे? यानी कौन ये एंगल बना रहा है? तो रेडियस। रेडियस मूव कर रहा है, सेंटर तो फिक्स्ड होता है ना, रेडियस मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या है? ये फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि फिर ये मूव किया और यहाँ पे पहुंच गया। इस कंडीशन में भी एंगल कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। इसका मतलब ये 180 और 180 कंप्लीट एंगल क्या बन गया? 180 प्लस 180 जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ के बारे में अगर जनरली हम लोग बात कर लेते हैं, एंगल ओ यानी कि इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 360 डिग्री का। यानी कि एक कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। क्लियर हो? ये बात समझ में आ गई है? अब क्या करना है कि अगर ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री जो है वो रेडियन में पाई रेडियन होता है। ठीक है, और यहां पे भी ये भी हो जाता है पाई रेडियन, यानी कि पाई और पाई मिलकर ये हो जाएगा 2 टाइम पाई। क्लियर हुआ या नहीं? ये पाई और पाई मिलकर कितना हो गया? 2 टाइम पाई हो गया, और 2 टाइम पाई का मतलब हो जाता है 360 डिग्री का एंगल। कोई कंफ्यूजन है क्या?
इसका ये मतलब हुआ कि एक कंप्लीट एंगल जो है इसका ये शेप बनने में, सर्कुलर शेप बनने में जो एंगल कंप्लीट बनाया वो 360 डिग्री का एंगल हुआ। और ये 360 डिग्री का एंगल का मीनिंग ही होता है 2 पाई। इसका मीनिंग क्या होता है? 2 पाई। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनाया वो 2 पाई हुआ, यानी 2 पाई रेडियन बन गया, यानी ये टोटल एंगल बन गया 2 पाई, जिसका मतलब होता है 360 डिग्री का एंगल। 360 डिग्री का एंगल बनाने में किसकी सहायता हो गई? यानी कि रेडियस जो है वो मूव करने के बाद एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है, यानी कंप्लीट पूरी तरह जो घूम गया किसी भी पॉइंट पर, तो 360 डिग्री का एंगल बनाया और ये इस तरह से सर्कल बन गया। तो ये पूरा जो हुआ इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया, हम लोग कर्व सरफेस एरिया, हम लोग अगर जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये कर्व सरफेस एरिया या तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ये जो रेडियस से ये जो लाइन बन रहा है, इस लाइन को सर्कल का बाउंड्री बोलते हैं, और ये बाउंड्री जो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। यानी कि पहला पॉइंट यहां पे मेरे पास आ गया कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये कंप्लीट मूव किया, जो एंगल बना 360 डिग्री का वो 2 पाई रेडियन हो गया। लेकिन ये जो मूव कर रहा है वो क्या है? रेडियस। इस रेडियस के थ्रू ही बना, इसलिए इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखना है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर कैसे हुआ, ये बात समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? यानी कि 2 पाई का मीनिंग ये होता है कि जिस पॉइंट पर, यानी कि जो सेंटर था उस पॉइंट, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल का, वहां से जो रेडियस मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एक कंप्लीट जो मूव किया वहां पे जो एक कंप्लीट एंगल बनता है सेंटर के पास, वो 360 डिग्री का होता है। 360 का मतलब होता है 2 पाई, और रेडियस मूव कर रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। इसका मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया? 2 पाई आर। अब यहां पे इमेजिन करना है कि एक कॉइन का जो ये बाउंड्री दिख रहा है वो ये है, ये जो है यही तो बाउंड्री दिख रहा है, यानी एक कॉइन का ये जो पार्ट है ये इसका बाउंड्री है, ठीक है? ये ऑल डायरेक्शन में है ना। इसी तरह से सारे पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इसका ये हाइट हुआ, इस बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर का एक हाइट हुआ, ये दूसरा हाइट हुआ। इस तरह से सारे कॉइन को अगर हम हाइट को ऐड करते जाएं, इससे अच्छा क्या होगा? कुछ तो हाइट ही ना है, क्योंकि यहां पे कॉइन को अगर रखेंगे तो ये तो हाइट बन गई। तो ये टोटल जो हाइट है, अगर इस हाइट से इस सरकमफेरेंस यानी कि इस बाउंड्री सर्कल के एक बाउंड्री में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो ये ही इसका डायरेक्शन, यानी कि ये शेप आएगा, और इस शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं? यानी कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो एक कॉइन है दूसरे कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये जो पोर्शन बनता है ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है एक एक कॉइन का ये जो बाउंड्री होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको। ये जो बाउंड्री होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यहां पे बन गया मेरा, फर्स्ट फॉर्मूला जो बन गया वो कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना हो जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट। कोई कंफ्यूजन है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट, इसका मीनिंग ये हुआ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर इंटू एच। हाइट क्या है इसका? एच। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया या नहीं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यहां पे 2 पाई आर हो गया, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? यहां पे कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। अब है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब ये मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका टॉप और ये बॉटम सर्कुलर रीजन होता है, यानी कि सर्कल से बना हुआ होता है। ठीक, ये क्या है? सर्कल। क्योंकि कॉइन को अगर हम लोग टॉप में देखें तो ये सर्कल ही है ना, ये पार्ट को ही हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये इसका सर्कुलर पार्ट होता है। तो सर्कुलर पार्ट होता है तो ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, यानी कि एक कॉइन इधर भी तो है, ये दोनों को अगर पैक कर देते हैं, जनरली अगर ये मार्कर है मेरे पास तो इसका जो टॉप और बॉटम है ये तो सर्कुलर रीजन है।
तो इन दोनों सर्कल को अगर ऐड कर देते हैं, ये तो सरकमफेरेंस तो हम लोग निकाल लिए है ना, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर एच, कर्व यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच तो हम लोगों को पता है, तो ये जो पोर्शन है यानी कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, टॉप और बॉटम बच गया। तो टॉप और बॉटम को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम किस प्रकार का शेप का है, तो हम लोग देख रहे हैं टॉप और बॉटम एक सर्कुलर शेप का है। तो सर्कल का एरिया को अगर ऐड कर देते हैं, ये 2 टाइम सर्कल का एरिया हुआ, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों सर्कल है। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर। यहां पे समझ में आ गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि टोटल सरफेस एरिया या तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां पे ध्यान ये रखना है, ये होता है सरकमफेरेंस यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहां पे प्लस 2 टाइम, दोनों सर्कल है ना, टॉप और बॉटम दोनों सर्कल है, तो यहां पे 2 टाइम एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ, 2 टाइम एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल। यहां तक कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि मेरे पास यहां पे आ गया कर्व सरफेस एरिया, तो ये है 2 पाई आर एच प्लस यहां पे 2 टाइम है एरिया, सर्कल का एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यहां पे बेस ऑफ सर्कल नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर है। तो सिलेंडर का बेस और टॉप दोनों तो सर्कल होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहां से देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 पाई और 2 पाई, एक रेडियस यहां पे रेडियस है, दोनों कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 पाई आर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे मेरे पास बच जाता है एच प्लस आर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर, और होल में होता है एच प्लस आर, यानी इनटू में होता है एच प्लस आर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर हुआ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना, तो देखिए हम लोग नहीं है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे ध्यान ये रखना है, और थोड़ा सा मेहनत करना है, ध्यान ये रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। हम पहले भी बताए थे कि किसी भी फिगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम। अब यहां पे स्ट्रक्चर का बात आया तो हम लोग देख लेते हैं कैसे है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है और देखना है कि इसका वॉल्यूम कैसे बनाएंगे, कैसे आता है, क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे, अब इसी पे हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉइन से बना हुआ है, कॉइन से बना हुआ है, तो ये जो पार्ट है कॉइन से बना हुआ है, तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद का जो पार्ट है ये तो होलो है। होलो का मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को इस सर्कल का एरिया बोलते हैं, या तो इस कॉइन का ये एरिया होता है। ये बात तो समझ में आ गया, यानी कि ये जो सर्कल का जो बाउंड्री है सरकमफेरेंस है, लेकिन इस बाउंड्री के जो अंदर में ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं इसका एरिया। यही तो स्पेस है, और ये जो स्पेस है इसमें से ये जो एरिया है वो एक सर्कल का एरिया हुआ, यानी एक कॉइन का एरिया हुआ, और दूसरे कॉइन का एरिया हुआ, तीसरे कॉइन का एरिया हुआ। यही जो स्पेस है यहीं पे तो वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर इसका हाइट हो जाता है, एक कॉइन है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। रीजन क्या है
कि एक कॉइन है तो इसका हाइट नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से बहुत सारे कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इसका हाइट तो होगी ना। तो जब हाइट होगी तो इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एरिया और अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि कितना उसका वॉल्यूम आएगा। स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे ये जो फील्ड दिख रहा है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये इसका एरिया होता है, और इसका जो एरिया डिपेंड करता है इसका वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम डिपेंड तब करेगा जब एक दूसरे के ऊपर कॉइन को रखेंगे, क्योंकि हाइट होना चाहिए ना, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हाइट होना चाहिए। तो ये जो स्पेस होता है इसके वजह से ये एक एरिया होता है। किसका एरिया होता है? सर्कल का एरिया होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। क्लियर हुआ या नहीं? यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट का मतलब ये हुआ कि सर्कल का एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका वॉल्यूम होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा? एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग देखते हैं इसका, इसमें से इसका जो हम लोग देखे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें से इसी के फिगर में हम लोग देखेंगे इसका होलो सिलेंडर क्या होता है। इसमें समझते हैं कि इसमें अब हम लोग देखते हैं होलो सिलेंडर क्या होता है। होलो का मतलब खोखला होता है। ठीक है, अब होलो सिलेंडर समझते हैं पहले। होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो सिलेंडर क्या होता है? ये भी थ्री का, ये भी 3D शेप का होता है होलो सिलेंडर। ठीक है, ये होलो सिलेंडर क्या होता है? जैसे कि हम लोग एक पाइप को देखे हैं, पाइप जो होता है या तो वायर, हम लोग देखे हैं इस तरह का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? होलो। होलो का मतलब खोखला होता है। ठीक है, ये इसका होलो। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस तरह का जो शेप होता है ये होलो होता है। अब ये होलो है, इसका मतलब ये खोखला है, अंदर से यहां पे फील कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक हम लोग जनरली देखते हैं कि जो वेल होता है, कुआं होता है, ठीक है, या तो अगर हम लोग देखें कि इस तरह का एक रिंग बना हुआ होता है, ठीक है, रिंग होता है, इसका कुछ थिकनेस होती है, ठीक है, इसका थिकनेस है, और यहां पे देख रहे हैं कि ये एक सर्कल में यहां पे दिख रहे हैं कि ये क्या है? खालिस्तान है। तो ये इस तरह का शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होलो। होलो का मतलब खोखला है, और ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, यानी कुछ तो हाइट है। एक एक पॉइंट से अगर बन रहा है यानी कि ये तो एक क्या हो जाता है? इसका हाइट हो जाता है। तो ये इस शेप का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, तो होलो सिलेंडर है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं होलो सिलेंडर के बारे में। अब यहां से एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। पहला ये होता है कि अगर ये रेडियस है तो ये स्मॉल आर यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, और यहीं से हम लोग समझते हैं कि ये जो लार्जर है, यहां से समझ लेते हैं इसी का बेस और टॉप, यहां पे देखें या बेस देखें, दोनों का रेडियस, दोनों का जो रेडियस सेम साइज का होगा ना, तो यहां पे इसको स्मॉल लेटर से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कैपिटल लेटर, क्योंकि लार्जर जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर में रेडियस हो जाएगा, और इसका जो रेडियस हो जाएगा वो स्मॉल लेटर में यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का रेडियस हम लोग क्या कर लिए? ये बात, पहली बात तो समझ में आ गया। और इसका जो हाइट होगा, इस होलो सिलेंडर का जो हाइट होगा
वो तो हाइट h मान लिया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर और आउटर जो सर्कल दिख रहा है, यानी कि ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, इन दोनों का सेम हाइट होगा, ये सेम साइज का है ना, क्योंकि पाइप है तो सेम होता ही है। अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि इस फिगर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इस फिगर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो इससे पहले इसका टॉप या तो बॉटम का एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसका टॉप या तो बॉटम का एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका टॉप या बॉटम को, इसका टॉप या तो बॉटम इस तरह का अगर फिगर है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक। तो इस तरह का अगर फिगर है तो ये सर्कुलर शेप में है, ये किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है, समझ पा रहे हैं या नहीं, क्लियर है। इस तरह का ये जो होता है, ये फिंगर में जो हम लोग पहनते हैं वो भी रिंग बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा जो नाम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिंग। ये स्मॉल लेटर में आर है और ये कैपिटल लेटर में आर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिंग, जो फिंगर में पहनते हैं, ठीक है। ये रिंग है। या तो हम लोग जनरली वेल को देखते हैं तो साइड से उसमें देख रहे हैं कि ये ईंट से बना हुआ होता है और बीच में पानी होता है, खाली स्थान जो नीचे पानी होता है, ठीक है, उस पार्ट को ही हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का शेप होता है, इसी को हम लोग होलो सिलेंडर भी बोलते हैं। ये रिंग का शेप होता है, ठीक है। अगर हाइट बड़ा होता है सिलेंडर हो गया, ये रिंग हो गया। यहां पे ध्यान ये रखना है कि इसका रेडियस, अब यहां पे इस शेप देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे। इस रिंग का एरिया का मीनिंग ये होता है, इस पोर्शन को, ये जो पार्ट दिख रहा है ये इस रिंग का एरिया है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिंग का एरिया होता है। ये क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आ रहा है, ये इसका एरिया होता है, यानी कि ये रिंग का एरिया हो गया, क्लियर हुआ। ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। क्योंकि ये तो क्या होता है, इसमें से हम लोग फिंगर क्या कर सकते हैं, फिंगर से पहन सकते हैं। तो ये होलो होता है ना, खोखला होता है ना, जैसे जनरली ये जो पार्ट होता है ये खोखला होता है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेडियस स्मॉल सर्कल के लिए है और एक लार्जर, यानी कि इनर सर्कल और आउटर सर्कल का रेडियस डिफरेंट है। स्मॉल लेटर में आर और कैपिटल लेटर, यहाँ पे तो यही बात हम लोग लिखे हैं ना। तो इसका टॉप या तो बॉटम, एक फिगर को यहीं से हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको या तो टॉप से ले लेते हैं या तो बॉटम से, ये दोनों का सेम फिगर ही इस तरह से बना हुआ होता है। अब इस फिगर का एरिया अगर निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं होलो सिलेंडर। एरिया ऑफ रिंग या तो होलो सिलेंडर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, जब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिंग है, तो रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से लार्जर यानी कि आउटर रेडियस में इनर को माइनस करना पड़ेगा। तो आउटर जो सर्कल है यानी कि लार्जर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर था, और यहाँ स्मॉल सर्कल का जो एरिया हो जाएगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, वो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल लेटर में इसका रेडियस आर है। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग यहां से पाई को कॉमन ले लेते हैं तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रिंग। क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। ये रिंग था, इसका हाइट नहीं है तो ये एरिया हो गया, लेकिन अगर हाइट है तो वॉल्यूम है। तो ये रिंग है तो इसका हाइट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें से देख रहे हैं कि ये जो रिंग है इसका हाइट कितना है, h मीटर है। तो ये जो इसका जो वॉल्यूम होगा, इस फिगर का, होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रिंग, ठीक है, या तो होलो सिलेंडर, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं कि आउटर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
अभी तो हम लोग पहले, अभी तो हम लोग देखे ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस कैपिटल लेटर था, आउटर जो सर्कल है यानी आउटर जो सिलेंडर है, इनर सिलेंडर का यानी कि वॉल्यूम को, इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे पाई और एच को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ रिंग या तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका टाइप है, यानी कि इसका जो नेक्स्ट फिगर है वो है कोन। नेक्स्ट फिगर क्या है? कोन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोन। नेक्स्ट जो है वो है कोन। ठीक है, ये भी 3D शेप होता है, 3D फिगर। ठीक, कोन के बारे में पहले समझते हैं। कोन जनरली हम लोग क्या है कि बर्थडे कैप में हम लोग क्या, बर्थडे जब किसी बच्चे का आता है तो उसका कैप के लिए हम लोग कोन को लेके आते हैं, कैप। ठीक है, या तो हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं वो कैप होता है, तो उसी को हम लोग यानी कि आइसक्रीम का जो होता है वो कोन होता है। जो आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम जिसमें हम लोग रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोन। ठीक है, तो इसका बहुत सारा शेप होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस शेप में से सबसे पहले इसका शेप को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह का शेप बनता है। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर देखते हैं। कोन समझने के लिए, कोन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पे एक इस प्रकार का लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इसका कोन है। ठीक है, और ये इसका हाइट है, वर्टिकल हाइट बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल हाइट या तो हाइट ऑफ द कोन। वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। पहली बात समझ में आ गया। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट होता है जिसको हम लोग यहां पे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? एल। ठीक है, और ये इसका बेस होता है, और ये जो बेस होता है इसमें से बेस को, इस पॉइंट को यानी कि बेस है, ये टोटल डायमीटर हुआ, लेकिन यहां पे इसका रेडियस क्या होता है? आर। इसका रेडियस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? आर। ये हो गया आर। पहली बात समझ में आ गया। यानी कि इस कोण में इसका ये वर्टिकल है, ये जो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स में जैसे ओ यानी ए, ओ और बी, यहां पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। वर्टिकल हाइट जो होता है परपेंडिकुलर वर्टेक्स से होता है, ये वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो ये वर्टिकल हाइट में इस यहां पे देख रहे हैं ओ, ए, ओ और बी यहां पे लिखे हैं। ठीक है, इसका नाम रखे हैं, क्यों रखे हैं ये बात अभी समझ में आएगा। क्योंकि इस पार्ट को ध्यान रखना है कि इस पार्ट को अगर कट कर देते हैं और कट करके इस तरह का एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, यहां पे इसका वैल्यू आर था, यहां पे इसका वर्टेक्स ए है, और ये एच और ये एल था। क्लियर हो या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, इस पार्ट को अगर कट करके अगर हम लोग यहां पे रखे हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। किस प्रकार का ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, इसमें से ओ इसका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये ओ है तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये बात तो हमें पता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज करते हैं तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस जो है वो अंडर रूट में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
और हम लोग ये बात जान रहे हैं कि इसका जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस वो क्या होता है, एल, यानी कि इसका जो हाइपोटेनियस हुआ उसको हम लोग क्या बोले हैं, एल। क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हो रहा है या नहीं। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या रखे हैं, एल, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो है एच, तो एच स्क्वायर हो गया, इसका बेस आर है तो ये आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एल का जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और इसी को स्लैंट हाइट बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन, समझ में आया या नहीं। यानी कि ये क्या होता है, इसका स्लैंट हाइट होता है, यानी कि स्लैंट हाइट में हमें क्या फाइंड करना है, तो एल अगर फाइंड करना है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में ये वैल्यू होता है। अगर एल मिसिंग है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, तो नंबर 1 में ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है समझ में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो हो गया इस तरह समझ सोचो। अब है कि कभी कभी क्या होता है, अब यहां पे ये है कि कभी कभी हाइट इसका अगर हाइट इसका मिसिंग है तो उस स्थिति में सेकेंड फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं सेकेंड में, कि यहां पे अगर हाइट ना हो, हाइट अगर मिसिंग है, हाइट मिसिंग है तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच का जो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर, एच का जो वैल्यू हो जाएगा यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं से अगर हम लोग देखते हैं कि एच का जो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर इसी को अगर हम लोग देखेंगे इससे पहले वाला पार्ट में तो ये स्क्वायर है यानी कि रूट है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये फॉर्मूला नंबर 2 बन जाता है ना, क्योंकि एच का वैल्यू जब भी फाइंड करना होगा तो एल स्क्वायर में आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ये सेकेंड फॉर्मूला होगा, कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला नंबर 2। नंबर 3 क्या है, थर्ड में ये है कि अगर रेडियस मिसिंग है तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब हुआ है इसका जो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर और माइनस में एच स्क्वायर, ये इसका तीसरा फॉर्मूला हो गया और ये तीनों यूज होने वाले हैं। इन तीनों में कोई भी साइड का वैल्यू अगर नहीं है, कोई भी मिसिंग है, चाहे वो स्लैंट हाइट हो या तो रेडियस हो, इन तीनों फॉर्मूला से ही सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका स्लैंट हाइट या तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं, तो चलिए हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए इसको रिमूव करते हैं यहां। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल, अभी इसके बारे में हम लोग देखे थे, ये एक इसका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है। ध्यान देना है और थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर यहाँ पे इसको इस तरह से एक मूव करवाएं, इसको अगर मूव करवाते हैं बढ़िया से, अगर मूव इस तरह से अगर पेंसिल और मूव करवाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से मूव करेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से मूव करेगा। और स्पीड अगर हो गया, अगर ये स्पीड में है तो स्पीड में है तो इस तरह का शेप दिखेगा, स्पीड में है तो इस तरह का शेप दिखेगा। यानी कि अगर ये ट्राइंगल है लेकिन क्या दिख रहा है, इस तरह का शेप दिख रहा है, तो ये एक कोन हो गया, कोन हो गया यहाँ का 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो ये जो शेप बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन। पहले बात तो ये होगा, यानी कि इसमें से 90 90 180 डिग्री हो गया, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है। तो मूव करवाने के लिए सबसे पहले जब हम लोग मूव करवाएं तो 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री हो गया, यानी 180 डिग्री का एंगल हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई रेडियन में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि इस रेडियस यहां पे जब मूव करवाएं तो ये रेडियस यहां पहुंच गया, ठीक है, लेकिन ये एल है तो ये यहां पहुंच गया, यानी मूव कौन कर रहा है, रेडियस और एल दोनों मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है,
दोनों मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से यहां देख रहे हैं कि यहां पे एंगल जो बना रहा है ये पूरा कंप्लीट एंगल, यानी कि ये जो पूरा एंगल बन रहा है 180, इसलिए यहां पे पाई हो गया, और ये रेडियस और आर दोनों मूव कर रहा है इसको बनाने में, ये जो शेप बन रहा है, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी पाई आर एल क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है, पाई आर एल। पहला फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ये पाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ के एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, रेडियस और स्लैंट है, रेडियस की वजह से स्लैंट हाइट पे मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का शेप बनेगा, क्योंकि ये फिगर यहाँ पे भी आ रहा है और ये रेडियस यहाँ पे भी आ रहा है, इस तरह से ये फिगर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई आर एल, यानी कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि कोन को, अगर आप इमेजिन किए जो कोन हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम के साथ खा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टॉप का पोर्शन होता है, टॉप का मतलब है इस तरह का, ये जो बेस होता है कोन का, जो बेस होता है वो सर्कल होता है। तो अब यहाँ पे आता है सवाल कि इसका टोटल सरफेस एरिया, जैसे अभी हम लोग कोन का तो सरफेस एरिया हम लोग देख लिए, अभी तो हम लोग क्या किए, कोन का कर्व सरफेस एरिया देख लिए। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, तो ये जो सर्कुलर रीजन है इसको बंद करना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं, यानी कि इसका जो बेस है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, या तो इसी को हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर हुआ, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी कि कोन का जो बेस है उसी का एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का जो बेस है वो सर्कल है, क्योंकि सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है। तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल है, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई आर को कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर, तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, डिपेंड कैसे करता है इसका स्ट्रक्चर पर, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम पहले भी बताए थे, किसी भी फिगर का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम पर। तो ये कैसे बन रहा है, इमेजिन करते हैं और हम लोग समझते हैं पार्ट वाइज। अगर मेरे पास एक सर्कुलर, यानी कि कॉइन के जैसा ही एक सर्कुलर फिगर हो, और सर्कुलर फिगर इस प्रकार हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि यहां पे देख रहे हैं कि बड़ा सर्कल है, उससे थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल रखें, एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर इस तरह का शेप बन रहा है, ध्यान ये रखना है, ये इस तरह का शेप बन रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर हुआ या नहीं, यानी कि सर्कल का शेप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यहां पे इस तरह से डिक्रीज कर जाएगा, तो इस तरह का एक शेप बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो पहला जो कॉइन था उसका ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे जो होलो है, ये इसका ये पार्ट को हम लोग सर्कल का एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का ये पार्ट अगर एरिया है, तो इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉइन को रखेंगे, तो वहां पे जितना भी एरिया को कवर करेगा, जितना वहां पे स्पेस बनेगा, जिस प्रकार का कोन होगा, लेंथ जिस प्रकार का होगा, वो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अब यहां पे है कि कोन किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पेज होता, तो एक रेक्टेंगुलर पेज का 1/3 पार्ट जो है कोन बनाने में यूज होता है। कितना यूज होता है, 1/3 पार्ट, ठीक है। एक कोन बनाने में 1/3 पार्ट यूज होता है, ये कोन बन गया, ठीक है, ये कोन बन जाता है। तो इस कोन को बनाने में एक रेक्टेंगुलर पेज का 1/3 पार्ट यूज होता है, और इसका जो 4th पार्ट होता है वो क्या है, रेस्ट बच जाता है, यानी कि 1/3 पार्ट इसका यूज हो जाता है, 1 का 3रा भाग यूज हो जाता है। तो इसमें से इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे इस कोन को बनाने में, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन, नेक्स्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में हम लोग कैसे इसको समझेंगे? तो यहां पे देख रहे हैं कि एक सर्कल का एरिया, दूसरे सर्कल का एरिया, तीसरे सर्कल का एरिया, चौथे सर्कल का एरिया, इस तरह से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पहले कि कोन बनाने में एक रेक्टेंगुलर पेज का 1/3 पार्ट यूज हो रहा है, इसलिए 1/3, ठीक है। और यहां पे एक एक सर्कल का एरिया, हर एक सर्कल का जो एरिया है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना कितने सर्कल यहां पे यूज किए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत यानी कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें से एक सर्कल का एरिया क्या होता है? इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, ठीक है। तो ये होता है इसका वॉल्यूम 1/3 एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका हाइट क्या है? h। क्लियर हुआ? वॉल्यूम समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग हर एक फिगर को पहले समझेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पार्ट वाइज, और इसको हम लोग आगे समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन में देखिए, पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा तब जब फॉर्मूला आपको पता होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो फिगर है वो है स्फेयर, ठीक है। स्फेयर को भी हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये बॉल है, ये एक स्फेयर है, फुटबॉल हो जाता है, ग्लोब को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो उसका क्या होता है? ये स्फेयर होता है ये स्फेरिकल फिगर होता है, ठीक है। अब यहां पे ये स्फेयर है, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है इसका सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया में, स्फेयर में, स्फेयर ये भी 3D फिगर होता है। स्फेयर भी क्या होता है? 3D शेप में होता है, ठीक है। तो यहां पे स्फेयर के बारे में सबसे पहले जान रहे हैं कि स्फेयर जो होता है वो 4 सर्कुलर रीजन से बनता है। स्फेयर जो होता है वो 4 सर्कुलर रीजन से बनता है। ये 4 सर्कुलर रीजन से बनता है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया है नी, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, या तो सरफेस एरिया जो होता है इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, हम ये बताएं कि ये 4 सर्कुलर रीजन से बनता है, ये 4 सर्कुलर रीजन से बनता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो एक सर्कुलर रीजन, यानी एक सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसी तरह से 4 सर्कुलर रीजन से बनता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है? एरिया होता है। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। क्लियर हुआ? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसी तरह से जितने भी सर्कल है सबका एरिया को ऐड करें तो ये ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां पे ये आता है कि स्फेयर, और यहां पे समझते हैं हेमिस्फेयर, दोनों को साथ में समझते हैं इसको। ये भी 3D शेप में ही है क्योंकि इसी का तो हाफ पार्ट है ना। अब यहां पे आता है कि इसमें से हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहां पे ये जो बॉल है इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हाफ पार्ट हो जाएगा इसका। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 है, इसका मतलब हुआ 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं? हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी का तो हाफ पार्ट है। हेमिस्फेयर जो होगा, यहां पे समझते हैं, हेमिस्फेयर जो होगा, स्फेयर का हाफ पार्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हेमिस्फेयर। स्फेयर का हाफ पार्ट को ही क्या बोलेंगे? हेमिस्फेयर। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखते हैं कि इसमें से इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो एक पार्ट को यहां से अगर रिमूव कर देते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3, यानी कि टोटल जो है 4 सर्कुलर रीजन से ये बनता है, जिसमें से एक पार्ट को अगर यहां से रिमूव कर देते हैं, इसलिए ये 4/3 हो जाता है। अब यहां पे ध्यान देना है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये सवाल आता है कि इसमें हाइट क्या है ना? यहां पे देख रहे हैं कि ये अगर सर्कुलर रीजन है, इसका मतलब है कि ये इसका रेडियस होगा, ये भी इसका रेडियस होगा, ये सारे जो हैं वो रेडियस होंगे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसमें से यहां पे आया कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, जबकि यहां पे देख रहे हैं कि इसका हाइट कहां है, तो हाइट इसका रेडियस ही होता है। कुल मिला के ये समझना है कि रेडियस ही हाइट होता है, क्योंकि इसमें से इसका रेडियस ही हाइट है ना, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे इसका कुछ तो हाइट हो रही है, इसका मतलब है कि इसका रेडियस ही क्या होता है, हाइट होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 4 और 3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस भी क्या है, आर स्क्वायर, तो ये मिलकर बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम होता है 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम। अब यहां पे इसको समझते हैं हेमिस्फेयर में, तो हेमिस्फेयर में इसका टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हुआ? तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इनटू, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहां पे देखना है, इस फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस फिगर को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया ये हुआ ना, क्योंकि हाफ पार्ट था, ये कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जैसे ही इस फिगर को, यानी कि इसको अगर हम लोग कट किए, जैसे ही इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो इसका जो टॉप का पोर्शन होता है ना, वो सर्कुलर रीजन होता है। टॉप का पोर्शन क्या होता है, वो सर्कुलर रीजन होता है। तो प्लस टॉप ऑफ एरिया ऑफ टॉप ऑफ, यहां इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर का टॉप का जो एरिया होता है वो भी एक सर्कल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, यही बात तो हम लोग देखे थे। लेकिन एरिया जो होता है टॉप ऑफ हेमिस्फेयर का, वो सर्कल होता है, तो यहां पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल जो हो जाएगा, टोटल यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान ये रखना है कि टोटल इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? चलिए अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम कैसे हम लोग समझेंगे यहां पे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को समझते हैं पहले। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, स्फेयर है, स्फेयर से हेमिस्फेयर बन गया, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हुआ, स्फेयर का वॉल्यूम जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका जो भी वॉल्यूम था उसका हाफ पार्ट ही हुआ ना, तो हाफ जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 था, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। ये होता है इसका क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर हुआ? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? हम लोग यहां पे हर एक पार्ट, जितने भी फिगर के बारे में जानना था, जितने भी सॉलिड फिगर के बारे में जानना था, हर एक पार्ट का हम लोग वॉल्यूम, सरफेस एरिया, जितने भी जो क्वेश्चन में यूज होने वाला है, सारे हम लोग पार्ट को ध्यान से देखें। सब कुछ समझो? आप लोगों को समझ में आ गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं? अगर ये सारे जो फॉर्मूला हम बताएं अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है।
क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बिना फॉर्मूला का कोई बनेगा ही नहीं। तो इसलिए फॉर्मूला अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन, ये जितने भी फॉर्मूले जो हम अभी बता रहे थे, जितने भी फॉर्मूला हम लोग देखे, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, अगर इससे कुछ बेनिफिट लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सीख पाए। किस तरह से हम लोग हर एक फिगर को समझते हैं, कैसे उसका एरिया फाइंड करते हैं, कैसे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जिस प्रकार का भी एरिया हो जो हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको समझ में भी आएगा। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका जो क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें से हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से करवाएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को यूज करना, फॉर्मूला यूज करना है। तो नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको ही मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो इस तरह से हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा मेरा, नेक्स्ट जो सेशन होगा यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे। तो सेम टाइम नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।